इस बार जब हम केवल लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़े तो हम 6 जीते और 3 हमारे भागी चुनाव जीते। 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के परफॉर्मेंस से तेजस्वी यादव गदगद हैं। उन्होंने नवनिर्वाचित सभी एमएलसी से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ लेफ्ट वालों के साथ मिलकर के हम लड़े तो हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है। अब राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक किसी खास वर्ग की पार्टी नहीं है, वो पुरानी सोच थी। अब राजद नए जमाने की पार्टी है। नए जमाने में नया बिहार बनाना है। इसमें दलित, अल्पसंख्यक, चाहे सवर्ण, हर किसी को साथ लेकर के चलना है और हमारी पार्टी वही काम कर रही है। पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। तो 4 सीट पर हम जीते। इस बार जब हम केवल लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़े तो हम 6 जीते और 3 हमारे भागी चुनाव जीते। तो अगर आप देखिएगा जो फासला है एक आध दिन में तो मिटता नहीं है, लेकिन हम बड़े तेजी से, बड़े अच्छी रफ्तार से जो है सबको साथ लेकर के, हर समाज को सम्मान, प्रतिनिधित्व दे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, अंतिम सवाल है, 3 नंबर बोल बोल के 3 नंबर की पार्टी बोल बोल के क्या कर दिया। अब हमको इस पे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, उन लोगों का जो फेलियर है वो हम जनता को गिना रहे हैं और जनता को धीरे धीरे हम लोगों की बात जो है वो समझ में आ रही है, इसलिए हमारी संख्या पिछले चुनाव से बढ़ती जा रही है। A to Z वाली हो गई आरजेडी। नहीं, हम तो सबकी बात करते हैं। अब तो बदल दिया आपने। हम सभी स्वर्ण जाति के हों, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया जमाना है, नया बिहार बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि सबको साथ लेके। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि राजद को किसी विशेष वर्ग से आप बांट कर नहीं देखें। यह सबकी पार्टी है, A to Z की पार्टी है। आपको बता दें कि इस बार एमएलसी चुनाव में उन्होंने 5 भूमिहारों को टिकट दिया था, जिसमें से 3 भूमिहार जीत करके चुनाव आ गए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम तो अकेले चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर भाजपा और जदयू में अगर हिम्मत है तो वो राजद से मुकाबला कर ले, वो 2-2 हाथ करके देख ले। लेकिन क्या कारण है कि फजीहत के बावजूद ये सब साथ में ही दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे की फजीहत भी करते हैं और साथ ही दिखाई पड़ते रहते हैं। आखिर कारण क्या है? इस मामले को लेकर के लगातार चर्चा भी उठ रही है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ठीक बर्ताव नहीं कर रही है, बावजूद इसके दोनों साथ में दिखाई पड़ते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मामले पर हर एक सभा में यह कहते रहते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनानी है तो किसी एक जात के वोट से हम नहीं जीतेंगे। उसके लिए सबकी जरूरत पड़ेगी, सबको साथ आना पड़ेगा और सबको अनुशासन में ही रहना पड़ेगा, तभी जब सरकार हम लोग बना पाएंगे और बिहार के विकास में योगदान दे पाएंगे। और इसी तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए जिस मुहिम में तेजस्वी यादव लगे हैं वह सफल होता भी प्रतीत हो रहा है।